आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 2.2 द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है बच्चा तो उसको निकाल लो, नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहले मैं उसको रीड कर देती हूँ एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा रीड करती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। कि पहले मैं आपको क्या करूँगी, पैराग्राफ रीड करूँगी, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। मोस्टली क्या है, सब डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं लेसन को, वो आपको लेसन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर्स याद करने जाएंगे, कभी कभी क्या होता है जब हम नोट्स लिख के लाते हैं ना स्कूल से या हम अपने फ्रेंड से मंगा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो हमें जब स्पेलिंग चेक करनी होती है ना, तो एक स्पेलिंग चेक करने के लिए हमें पेजेस ढूंढते रहते हैं, ये वर्ड किधर होगा, ये वर्ड किधर होगा, ये वर्ड किधर होगा। तो इसीलिए जब मैं रीड करती रहूंगी आप उसको पूरा सुनेंगे, तो अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी होगी या आपको कुछ नहीं आता होगा तो वो आपको याद रहेगा, तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो जो टाइम है यहाँ आप दे रहे हो। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आप करते हो ना, उस पर टाइम देते हो, तो वो चीज़ आगे जाके आपके लिए ईजी हो जाती है। ठीक है, और मैं हमेशा बोल चुकी हूँ कि जो हम लेसन्स पढ़ते हैं और ये जो स्टार्टिंग में 4 लाइन से 4 लाइन 3 लाइन 3 लाइन इस तरीके से जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। अगर ये पोएम में होंगी तो इसको बोलेंगे हम स्टैंजा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लेसन में किसी राइटर का नाम तो नहीं दिया है, तो इसलिए आपको वो चीज़ तो याद ही नहीं करनी है। इससे ये एक जो लेसन है, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो एक मैसेज देने वाला लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है। ठीक है, तो इसको मैं रीड करती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, थिरुवल्लुवर was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Thirukkural is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. देखो ये जो थिरुवल्लुवर, इनकी जो स्पेलिंग है ना वो बहुत अच्छे से याद रखना। थिरुवल्लुवर अगर आप ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, THIRUVALLU वर, VAR वर, है ना। ये तमिल के रहने वाले थे और ये है ना मतलब पोएट थे, संत जो ना संत कवि वो थे। ठीक है, और उन्होंने ये कितने साल रहे, 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, मोर देन हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स अगो, है ना। उनकी एक जो बुक है वो है थिरुक्कुरल। ठीक है, बुक्स ऑफ हिज टीचिंग इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे, यानी आज भी उनकी किताब को है ना वही इज्जत दी जा रही है और प्यार मिल रहा है। ठीक है, थिरुवल्लुवर was a textile weaver. He wore beautiful fabrics and sarees and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. देखो ये क्या करते थे ना, बुक तो उन्होंने लिखी है, लेकिन टेक्सटाइल वीवर यानी कपड़े सिलने का जो रहता है ना, फैब्रिक मतलब क्या हो गया, कपड़ा, तो उनका ना कपड़ा सिलने का काम था बड़े लेवल पे। तो इनके बारे में ऐसा माना गया था थिरुवल्लुवर जी के बारे में कि ये कभी भी है ना गुस्सा नहीं होते हैं, है ना, और ना ही इन्होंने अपने लाइफ में है ना किसी को एक बैड वर्ड भी बोला होगा। ठीक है, इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन, ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज रोमिंग around with his friends. They often made fun of other people. I don't believe what people say about this Valluvar, said the young man one day. I'm sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. देखो उस टाउन में है ना एक बोलते ना अमीर आदमी रहता था, जिसको आप बोल सकते हो बहुत वो घमंडी था। उसका कहना कैसा था कि ये जो वल्लुवर जी के बारे में बताया गया है कि ये कभी गुस्सा नहीं होते, किसी को बैड वर्ड नहीं देते, तो मैं क्या करूँगा, उनका है ना उनको ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि उनको गुस्सा आ जाए और वो बैड वर्ड दे दे। और जो उनके बारे में हमेशा बोला जा रहा है ना, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, तो उनके बारे में वो बोलने की जो बात है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, या बोलते ना लोग ऐसा बोलना बंद कर देंगे। ठीक है, और उस आदमी का काम क्या था, यंग मैन का, सिर्फ खाली बोलते ना खाली दिमाग खाली आदमी, तो क्या करेगा, सिर्फ बोलते ना घूमने का ही काम करेगा, काम तो वो कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ उसे घूमना है। So the arrogant young man approached Valluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. देखो अब मैंने आपको पहले बोला ना वो घमंडी आदमी था, वो कहाँ गया, अपने फ्रेंड के साथ उनका मजाक बनाने के लिए, फन किसके लिए बनाने के लिए, थिरुवल्लुवर जी का। तो वो बोलता है उनको, उन्होंने एक कपड़ा उठाया, देखो आप भी देखोगे ना पिक्चर में भी ये दिखा रहे हैं कि एक वो वहां गया और एक फैब्रिक उठाया, एक कपड़ा उठाया। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड मतलब यंग मैन। ठीक है, 8 coins the saint named the price. उन्होंने पहले बोला 8 coins। अभी देखो पहले केस में ना कॉइन्स वगैरह का चलता था, यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, 2000 रुपीज 500 रुपीज, तो आपको इसके हिसाब से रखना। कितना बताया उन्होंने, 8 coins, जो उनके हाथ में फैब्रिक है उसका 8 coins।
द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस नाउ? अब उसने क्या किया, वो फैब्रिक जो लिया था उसको फोल्ड कर दिया और उसको फाड़ दिया, तो बोला कि अब इसका प्राइस कितना हो गया। सिंपल लॉजिक है, मानो अगर ये हैंकी है ना, मैंने आपको बोला ये कितना, तो 8 रुपीज, 8 कॉइन। अब इसको डबल किया और इसको फाड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं फाड़ना है क्योंकि मैं इसकी तरह नहीं हूं, ठीक है। तो उसने फाड़ दिया, फाड़ने के बाद में मैं एक एग्जांपल डबल इसको फोल्ड करके आपको दिखा, तो उन्होंने कितना बोला, 4 कॉइन्स। यानी अगर फुल का हाफ हो गया तो 8 का हाफ क्या हुआ, 4, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज, 4 कॉइन्स। द सेंट आंसर्ड पोलाइटली, उन्होंने बोला 4 कॉइन्स क्योंकि तुमने हाफ कर दिया है। The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry? He thought. He then tore the half pieces into half again. ठीक है, अब जो हाफ ऑलरेडी कर ही दिया था, वापस उसको हाफ कर दिया और उसको फिर से फाड़ दिया। फिर वो बोल रहे अब कितना, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा वापस into half again and now 2 coins. आंसर was the answer. उन्होंने बोला 2 coins. अभी 2 coins किसने बोला, बहुत सिंपल है, इसमें कितने जन हुँ से 2 में अगर आपको आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉइन्स बार बार कौन बोल रहे हैं, थिरुवल्लुवर जी, ठीक है। किसको बोल रहे हैं वो, टू whom, that young man, ठीक है। Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half and half again and again, saying, "And now, what's the price now?" वो क्या करता गया, बाबा उसको हाफ करता गया, उसको फाड़ता गया, फिर हाफ करता गया, उसको फाड़ता गया, और बाद में बोलता है एंड नाउ, अब व्हाट्स द प्राइस। थिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम। वो जितनी बार फाड़ता गया हाफ करके, वो उतना उसका रेट हाफ करते गए, वो हाफ करता गया, वो फाड़ता गया, वो भी रेट अपना कम करते गए। लास्ट में क्या हुआ, एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस सो रैग्स, सो थिरुवल्लुवर सेड in a quiet tone, "Now this fabric has become worthless. I will not name any price for this rags." The young man did not know what to say, but he was proud of his riches, so he offered to pay 8 coins to the saint for the first time. Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it now. Do you know the fabric was not made in a day? Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on this lovely colors. My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. The softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. And do you know, Thiruvalluvar went on to say, I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. Thiruvalluvar words opened the young man's eyes. There and then he decided to give up his idleness and bad habits. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले एक साथ पढ़ दिया। अब मैं यहाँ से आपको ये बताती हूँ, ठीक है। जब वो अपने प्राइस को क्या करने लग गया, बोलते ना रिड्यूस करने लग गया, हाफ करने लग गया, तो लास्ट में उन्होंने क्या बोला, जब वो रैक्स रह गया ना, एकदम पतला सा रह गया, मतलब एकदम टुकड़ा सा रह गया कपड़े का, है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि अब इसका कितना प्राइस हुआ। किसने पूछा, यंग मैन ने। किसको, थिरुवल्लुवर जी को। तो उन्होंने बोला अब इसका कोई प्राइस ही नहीं रह गया, ठीक है। तो वो सुन के उसको भी मतलब बोलते ना, अरे अब ये कुछ मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहे कि अरे इतना मेरे 8 कॉइन्स का था, तुमने फाड़ के बोलते ना उसका एक टुकड़ा सा कर दिया जिसका कोई यूज नहीं है, तो ये पैसे ही नहीं मांग रहे कि चाहे तुम उसका टुकड़ा करो या पूरा लो, मुझे 8 कॉइन्स चाहिए, ऐसा ये कुछ भी नहीं बोल रहे। ये क्या है, एकदम शांत है, जैसे कि मैं सुनते आया था और मैं तो अपने फ्रेंड के साथ ये सोच के आया था कि मैं इनको परेशान करूंगा, ठीक है, और ये गुस्सा हो जाएंगे और लोग बोलेंगे कि अरे हाँ इस आदमी ने ना थिरुवल्लुवर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद आदमी देखो कहीं ना कहीं गलत तो कुछ बोल ही देता है, तो ये तो गुस्सा ही नहीं हो रहे तो गलत क्या बोलेंगे। तब थिरुवल्लुवर जी ने उनको क्या बोला, एकदम क्वाइट टोन में बोला, शांति से बोला कि अब ये जो फैब्रिक है ना क्या हो गया है, वर्थलेस, यानी अब इसकी कोई चीज़ की ना बोलते हैं कीमत ही नहीं रह गई है। हमने क्या किया है, इतने
द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। तो भी उन्होंने बोला कि इस जो ये जो अपने रैक्स कर दिया है, जो टुकड़ा कर दिया है ना, इसकी कोई हमारे लिए मतलब हमारी नजर में वर्थलेस हो गया, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन वो जो यंग मैन था, रिचेस्ट था, पहले उसमें दिखा ना रिच यंग मैन, तो भी वो अपना दिखाने के लिए उनको बोलता है कि ये आप 8 कॉइन्स ले लो। लेकिन थिल्लुवर जी क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये पेमेंट जो पैसे हैं 8 कॉइन्स हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने क्यों बोला कि मुझे नहीं चाहिए? बिकॉज द यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो। उन्होंने बोला कि मैं 8 कॉइन्स नहीं ले सकता, क्योंकि अब ये फैब्रिक जो है, यानी जो कपड़ा है, जो कि तुमने इसको तोड़ तोड़ के बोलते ना रैक्स में बना दिए, टुकड़ा बना दिए, अब ये है ना किसी भी यूज के लिए नहीं आएगा, इसका कुछ भी यूज नहीं होगा, अब इसको कोई पहन भी नहीं पाएगा, है ना। तब वो उनको समझाते हैं यंग मैन को, थिल्लुवर जी, क्या आपको पता है कि फैब्रिक जो होता है ना, कपड़ा जो होता है ना, वो कभी भी है ना एक दिन में नहीं बन जाता है, क्योंकि इसको करने के लिए है ना बहुत लोगों को ना टॉयल टू मेक इट मतलब बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके एक बोलते ना फैब्रिक बनता है। पहले फार्मर को क्या करना पड़ता है, कॉटन ग्रू करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे मंथ जाते हैं। और जब देखो फार्मर का हम बचपन से पढ़ते हैं ना, फार्मर का कैसा होता है, उसको सन के हिसाब से भी देखना है क्रॉप खराब ना हो, रेन के हिसाब से भी देखना है कि ज्यादा रेन होगी तो उसके क्रॉप डिस्ट्रॉय ना हो जाए, यानी फार्मर्स को कितना बोलते हैं ना टॉयल करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। और उसको अपने कॉटन के ईच बॉल, यानी जहाँ से वो कॉटन आती है ना, ऐसे रहता है। मैं आपको कॉटन बॉल दिखाती हूँ, एक रहेगा तो 1 मिनट जरा। कॉटन बॉल की स्पेलिंग में BALL बॉल नहीं लिखना है, BOLL बॉल लिखना है बेटा। ये छोटी छोटी चीजें होती है कि हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने आता है ना तो हम बॉल सोच के ना वो लिख देते हैं। ये देखो, ये रहा कॉटन बॉल, ये भी देखो, ये कॉटन बॉल, ठीक है। ये कॉटन, पहले इसको स्पंग इनटू लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म थ्रेड्स, द थ्रेड्स वेर डाइड केयरफुली सो दैट दे लुक, ठीक है। अब ये देखो, इसमें से क्या होता है, कॉटन निकाली जाती है, फिर उसको बोलते हैं ना धुना जाता है ना, स्पिन किया जाता है, उसके बाद उस पर कलर दिया जाता है, ताकि किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को येलो कलर पसंद है। जब भी हम कपड़े लाते हैं तो मल्टी कलर लाते हैं, राइट, या सिंगल कलर, जिसको जो शेड चाहिए, तो यानी उस पर डाई मतलब उस पर कलर किया जाता है, क्योंकि कॉटन का कलर क्या है, व्हाइट कलर है, कॉटन का कलर क्या है, व्हाइट, ये तो हम सबको पता है। उसके बाद उसको डाई करने के बाद में उसका क्या करते हैं, ब्यूटीफुल डिजाइन देते हैं। देखो हर चीज के डिजाइन अलग होते हैं, चाहे वो जेंट्स के कपड़े हो, लेडीज के कपड़े हो, चिल्ड्रंस वेयर हो, और उसमें क्या उनकी जो साथ में उन्होंने एक चीज दी है कि आपने जब इतनी मेहनत को पूरा फाड़ के है ना, इतना वेस्ट कर दिया है ना। और उनका कहना है कि उनकी वाइफ और यानी थिल्लुवर जी क्या करते हैं, थ्रेड्स को वोव करके एक अच्छे अच्छे डिजाइन देते हैं। यानी आपने मेरी मेहनत भी खराब की, फार्मर की मेहनत भी खराब की, मेरी वाइफ की मेहनत भी खराब कर दी, तो मैं बोलते ना इसका पैसा आपसे क्यों लूँ, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। हम जो मेहनत करते हैं हम उसका पैसा लेते हैं। अगर आपने आज भी देखा होगा ना, लोग यही बोलते हैं, जो सही लोग हैं ना, कि हमें अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। तो यानी थिल्लुवर जी भी थे, उनका कहना क्या था कि तुमने इसको फाड़ फाड़ के छोटा कर दिया, तो इसका क्या है, ये टुकड़े का हमारे लिए नजर में कोई यूज ही नहीं है, तुम इसको यूज ही नहीं कर पाओगे, हमारा नुकसान होना था हो गया, लेकिन हमें इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये समझाना चाहा कि तुमने जिस चीज को फाड़ दिया, हम तो अपना नुकसान समझ के बैठ गए। देखो चाहे आप हो चाहे हम हो, ठीक है, हर घर में किसी आपके यहाँ बच्चों के सबसे नुकसान बच्चे भी कर देते हैं, ठीक है, हम बड़ों से भी नुकसान हो जाता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, नुकसान हर आदमी अपना कर लेता है। भले आप चाहो ना किसी का पर नाम लगा दो, यार इसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, इसकी वजह से हमारा बिजनेस खराब हो गया, या इसकी वजह से हमारी बुक फट गई, इसने मेरी पेंसिल खराब कर दी। नुकसान होना था वो हो गया, चाहे वो अपने हाथों से हो चाहे खुद के। हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारे नसीब में अगर नुकसान लिखा था तो वो लिखा था। थिल्लुवर जी का भी कहना क्या था कि आदमी आज मेरे को टकराया, इसने हाफ हाफ किया, इसे समझ नहीं आया, इसने टुकड़ा कर दिया, मेहनत का इसे पता नहीं है, तो मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं ना, वो कौन थे, सेंट थे, यानी बोलते हैं ना कि वो संत थे, तो उनको इतना पता था कि ये आदमी में समझ नहीं है, तो उन्होंने उसको है ना अब पूरा डिटेल में बताया कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है। फाड़ने में तो तुमने तुरंत फाड़ दिया, तुम्हें क्या लगा, बस बोलते ना अपनी जिद थी या अपने आप में समझ नहीं थी तो तुमने वो चीज़ कर दी। उन्होंने उनको पूरी डिटेल बताई, समझाई, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो भी हमारा इसमें प्यार था, प्यार इन द सेंस कि हमें होता है ना, जो भी देखो जो जिस फील्ड में होता है ना, वो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है ताकि वो काम सामने वाले को बहुत पसंद आए, ठीक है। तो हमारा जो उस काम में, वर्क में जो लव था, हमारी जो मेहनत थी, लेबर थी, वो सब तुमने क्या कर दिया, बोलते ना वर्थलेस कर दिया, यानी उसका अपने कोई यूज ही नहीं रखा, तो इसके लिए हमें उसके पैसे नहीं चाहिए, है ना। इतना उन्होंने अच्छे से बोला ना कि वो जो सामने वाला
आदमी था, यंग मैन था, उसको है ना अपने पर बोलते ना शर्मिंदगी महसूस होने लगी, ठीक है। और नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। उसके बाद में उन्होंने बोला एंड डू यू नो थिल्लुवर वेंट ऑन टू से आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दी फैब्रिक। वो ऐसा उसे समझा ही रहे कि देखो आपने जो फाड़ा इसमें कितनी मेहनत होती है, कैसा क्या होता है। उसको तो समझ में आ ही गया कि नहीं मैंने कितना एक जन को नीचा दिखाना आता है, किसको थिल्लुवर जी को, लेकिन मैंने तो मानो फार्मर की मेहनत भी खराब कर दी, इनकी वाइफ भी इनके साथ में काम करती है उनकी भी मेहनत खराब कर दी, ठीक है। तब थिल्लुवर जी उनको आगे बोलते रहे और उन्होंने आगे बोला कि देखो हमारी जो लाइफ है ना, I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will destroy you. देखो कपड़ा फट गया, कोई नुकसान हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कि पेंसिल टूट गई, किसी ने रबड़ चोरी कर ली, या रबड़ आप भूल के आ गए, या पेन गुम गया, वाटर बॉटल स्कूल में भूल के आ गए, कोई बात नहीं, न्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तो भी हम मम्मी बोलते हैं ना क्यों भूले क्यों करे, वो क्यों बोलते हैं। सेम चीज उन्होंने थिल्लुवर जी बोला कि जो फटना था कपड़ा जो तुमने फाड़ दिया, रैग बना दिया। देखो मैं बार बार रैग बोलती हूँ ताकि जब तुम लिखो तो स्कूल में आए ना वर्ड तो तुम कंफ्यूज नहीं हो बच्चा, है ना। तो सेम चीज वो उन्होंने बोला कि जो होना था मैं तो फैब्रिक नया बना लूंगा, या आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेंसिल रबर टिफिन जो भी भूल के होता है हम पेरेंट्स दे देंगे। लेकिन लाइफ को जब हम अपना बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, बिना एक्शन के ना, थॉटलेस, है ना, कोई भी एक्शन लेते हैं तो इससे क्या होती है हमारी लाइफ क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। यानी आज अगर हम अपनी बच्चों के हिसाब से समझाऊं, अगर आप अपनी आज पेंसिल नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है, किसी ने निकाल ली तो मैं उसको, तो आपके पास भी रास्ता नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ बेटा जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप में से कोई ऐसा करता है, कोई किसी की पेंसिल ले लेता है या परेशान करने के लिए अगले दिन रिटर्न भी कर देता है, तो ऐसे काम मत करो। इससे क्या होता है, सामने वाला तो परेशान होता है और आपकी वजह से क्या होता है ना, जिस बच्चे का गया होता है ना उसको अपने पेरेंट्स से ना डांट खाने को मिलती है। कोई 3-5 रुपए की पेंसिल के लिए नहीं डांटता अपने बच्चे को, वो सिर्फ इसके लिए डांटता है कि आपका सामान है, आप उसका केयर करो। आज अपने पेंसिल घुमाइए, कल आप बड़े होगे, आपके पास पैसे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप घुमा के आ जाओगे। ऐसे तो ऐसी कौन सी चीज है जान के अलावा, ऐसी कौन सी चीज है जो आप वापस नहीं ला सकते, सब चीजें ला सकते हो ना। लेकिन जब वो जो चीज लानी है उसमें जो मेहनत जाती है उसका क्या, आपका टाइम वेस्ट होता है ना, उसका क्या। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ये पेंसिल तक नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे तो आने के लिए बहुत सारी चीजें रिटर्न आ जाएंगी, लेकिन कहने का मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। जैसे इन्होंने बताया ना कि हमारा लव और लेबर आपने खराब कर दिया, किसको बोला, थिल्लुवर जी ने, यंग मैन को। सेम हम पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही डांटते हैं। और ऐसे ही उन्होंने बोला कि आपको कभी भी है ना, कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा काम नहीं करना है कि जल्दबाजी में नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, मैं अपना नेचर नहीं बदलता, पापा मार मार के थक चुके, मम्मी बोल बोल के जाने दो, इसकी लाइफ में जो लिखा है वैसे ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये लेसन भी सेम आपको दिया गया है। अगर आप में भी कोई ड्रॉबैक है या हम में भी कोई ड्रॉबैक है, उसे हमें समझना है और अपने आप को उसमें सुधार लाना है। सबसे अच्छा इस लेसन में क्या लगा कि भले वो स्टार्टिंग में रिच मैन कहता सा था, है ना, एरोगेंट था, घमंडी था, वो अपने फ्रेंड के साथ गया, इधर उधर घूमता था, लेकिन लास्ट में वो एक अच्छा आदमी बन गया। सबसे बड़ी बात है कि बोलते ना, जब तक आदमी में प्राण है ना, जीते जी अच्छे कर्म कर लो। गलत तो पहली बात शुरू से ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई किसी को रास्ता दिखाने वाला नहीं है, या अभी आपको रास्ता मालूम पड़ गया कि हाँ मैं गलत जा रहा हूँ, या मुझे कोई बताने वाला नहीं था, जब आपको किसी ने बता भी दिया, समझा भी दिया, तो आप समझ लो कि आप लकी हो कि भगवान क्या बोलते ना कोई रूप आपके सामने आया, उसने आपको बताया। अब आपकी लाइफ है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी हार्ड हो सकती है कि आपको कोई चीज़ ना आती हो तो थोड़ी आपको हार्ड लग रही हो, लेकिन आपकी लाइफ क्या हो जाएगी आगे, ईजी हो जाएगी। कि आपके जाने के बाद लोग बोले कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत अच्छी इंसान थी। तो कहने का मतलब है थिल्लुवर जी एक बहुत अच्छे सेंट थे और उन्होंने एक आदमी को कैसे देखा जाए तो सही कर दिया, अपने एक फैब्रिक के उससे सताने आया था वो आदमी, उसको अपना लेसन मिल गया, लेकिन उन्होंने अपने 8 कॉइन्स भी नहीं लिए, ठीक है। तो ये लेसन इतना सही था और मुझे नहीं लगता बेटा इसमें समथिंग कुछ भी हार्ड है। अगर आपने इसमें, मैंने क्लोथ्स लाइन पोएम है इस सेमेस्टर में, अगर आपने याद नहीं किया तो याद कर लेना, और अगर आपको नहीं आती है तो मैंने उसका भी वीडियो बना के डाला हुआ है, क्लोथ्स हाउस का द क्लोथ्स लाइन का डाला हुआ है और द सिल्वर हाउस का डाला हुआ है। आपको अगर नहीं आती है वो पोएम, याद नहीं है तो याद कर लेना, और अगर वो मतलब उसके बोलते ना अच्छे से समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो मेरे पास जितने भी आपको वीडियोस बनाऊंगी ना, वो मैं सब आपको ऐसी डिटेल्स में समझाती जाऊंगी। हो सकता है थोड़े वीडियोस मेरे बड़े हों, उसको स्किप कर करके मत देखो बेटा, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखनी है ना, ये सीखने के वीडियोज़ हैं। हम कैसे गाने सुनते हैं तो पूरा गाना सुनते हैं ना, या कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई डांस का एक्शन होता है या कोई लाइन सुननी होती है, कैसे हम रिपीट कर करके सुनते हैं।
स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि टीचर बोल रही है, अरे टीचर बोल रही है, लेकिन आज नहीं तो कल बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई है ना सबसे पहले ज़रूरी है। कि आप कितना भी अच्छा है ना गाना गा के आ जाए, अवार्ड ले आओ, कुछ कर लो, लेकिन घूम फिर के वहाँ पे भी यही बात आएगी आपको, कौन से स्कूल में जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मार्क्स कितने आए हैं। यानी कहने की बात है आप कोई भी एक्टिविटी में लो, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई। तो पहले आप पढ़ाई पढ़ो, फिर जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है वो करो। सिर्फ ये कि आपको अगर बुक में से कोई कुछ भी पूछ ले या उससे रिलेटेड कुछ पूछ ले, आपको आना चाहिए। और मेरे चैनल का एम ही ये है कि मैं आपको टॉपर बनाऊं। टॉपर बनना हर बच्चे का सपना होता है, और टॉपर्स के लिए जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको देती रहती हूँ। ठीक है बेटा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।